पुनर्वसु नक्षत्र देती हैं अदिति माँ, जो कि ऋषि कश्यप की धर्मपत्नी है और सारे ही देवताओं की वो माँ मानी जाती हैं। इनके जो लॉर्ड हैं पुनर्वसु के, वो हैं जुपिटर। दो सिंबल हैं इनफैक्ट इस नक्षत्र के। एक है बो एंड आरो, तीर कमान। जो इनका तीर है, जिस तरकश में होते हैं तीर, कहते हैं वो इनफाइनाइट है। और एक तरफ से इसका सिंबल है एक बड़ा सा दरवाजा। दरवाजा क्या रिप्रेजेंट करता है कि प्रवेश द्वार है, एक से दूसरी जगह जाने का, एक एंट्री है, एक रिन्यूअल है, रीसेटलमेंट है। पुनर्वसु के नेटिव्स जो हैं वो लाइफ में रीसेटल होते हैं, करियर को लेके, अपने प्लेस को लेके, घर को लेके और रिश्तों को लेके भी। पुनर्वसु नक्षत्र में ज्यादातर देखा गया है कि रीमैरिज का योग भी बनता है, क्योंकि पुनर्वास जो नक्षत्र है उसका मीनिंग है दोबारा वास होना। तो एक रीमैरिज का योग पुनर्वसु में बन जाता है। बाकी तो कुंडली पूरी देख के डिकोड किया जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं जुपिटर, तो ये नेटिव जो हैं ये बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं और बहुत ही केयरिंग होते हैं। इनका मन साफ होता है। ये किसी भी तरह के कोई छल कपट, किसी को धोखा देना, किसी का पैसा मार लेना, किसी को तंग करना या किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करना, ऐसा कुछ नहीं करते। ये सबको साथ लेके चलते हैं। यूजुअली इनकी फैमिली बड़ी होती है और नहीं तो इनके जो ग्रुप्स होते हैं, किसी ना किसी बड़े नेटवर्किंग ग्रुप के साथ ही हमेशा अटैच रहते हैं। सोशलाइज करने को इनको हमेशा अच्छा लगता है। दे लव टू बी बीइंग प्रेजेंट अमंग पीपल। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो मिथुन राशि में आता है। इनफैक्ट 3 पदा इस नक्षत्र की मिथुन में आती है और 1 पदा कर्क राशि में चली जाती है। तो यहाँ ये त्रिपुष्कर नक्षत्र बन जाता है, क्योंकि 3 पदाएं मिथुन राशि में आई और 1 पदा कर्क राशि में चली गई। मिथुन राशि का जो लॉर्ड है वो है मरकरी। तो देखा जाए तो पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से पीपल प्लीजर भी होते हैं। दे आर गुड एट बिजनेस और अपना बिजनेस भी बहुत साफ सुथरी तरीके से निभाते हैं। कभी कोई श्रूडनेस नहीं लाते, बट दे आर स्मार्ट। और पुनर्वसु नक्षत्र की एक क्वालिटी जो आती है वो है, जो अदिति माँ की है, ये जेनरस होते हैं। दे लव टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ ही साथ इनके जो स्पाउस हैं वो बहुत ही लविंग मिलते हैं, इनको केयरिंग मिलते हैं। मगर किसी एक्सटर्नल वजह की वजह से इनकी मैरिज जो है उसकी टूटने की संभावना बन जाती है, या स्पाउस एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र में अगर थर्सडे और फ्राइडे का योग बने तो वो एक बहुत ही खूबसूरत योग होता है, जिसको कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरी कुंडली को, पूरे हॉरोस्कोप को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देता है और एक पॉजिटिव योग माना जाता है, एक ब्लेसिंग होती है। जो वेनसडे को अगर कोई इसी नक्षत्र में पैदा हो तो उसको यम दंत योग कहते हैं, विच इज द जॉ ऑफ यमा, विच इज नॉट अ गुड योग। मतलब सडन प्रॉब्लम्स आएंगी इनकी लाइफ में और सडन चेंजेस हो जाएंगे, सडनली जॉब चली जाएगी, सडनली रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाएंगे। तो इस तरह की लाइफ टर्बुलेंट रहेगी अगर वेनसडे को कोई पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हो जाता है। जुपिटर लॉर्ड होने की वजह से पुनर्वसु नक्षत्र के लोग जो हैं वो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, अपनी नॉलेज के स्किल्स को एनहेंस करते रहते हैं और अपने आप को अपस्किल करते हैं और अपनी ग्रोथ को पाते हैं। ये इनके लिए एक रेमेडी भी है। अगर वो अपने करियर में ग्रोथ लाना चाहते हैं तो उन्हें अपने पढ़ाई को या अपने किसी न किसी स्किल को, सर्टिफिकेशन को लेते रहना चाहिए, जिसकी वजह से उनका करियर अपस्किल होता जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र को गोल्ड पहनना सूट करता है, क्योंकि लॉर्ड तो जुपिटर हैं और जुपिटर का के साथ जो एसोसिएटेड मेटल है वो है गोल्ड। तो ये गोल्ड को पहन सकते हैं। अगर पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो बैम्बू ट्री को रखें या डोनेट करें तो ये भी उनके लिए शुभ माना जाता है। गायत्री मंत्र जाप करना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं सारी जिंदगी। तो इसी के साथ पुनर्वसु नक्षत्र के लिए आज इतना ही। आगे हम पुष्य नक्षत्र की बात करेंगे। और हाँ, पुनर्वसु नक्षत्र में श्री रामचंद्र जी का बर्थ हुआ था। नमस्कार।